हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मैं हूं प्रियंका। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, नए वोकैब सीखने से पहले, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अल्टर वर्सेस अल्टर, ALTER और ALTER? ये डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ एक अल्फाबेट का डिफरेंस है। तो आप बता सकते हैं इनका मीनिंग में क्या अंतर है और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या अंतर है या सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला ईडियम है आज का, इन द लर्च। इन द लर्च, इन द लर्च का अर्थ होता है मुश्किल में छोड़ देना या असहाय स्थिति में छोड़ देना। टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प। किसी को अचानक, ठीक है, किसी को अचानक ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति में छोड़ देना जहां उसे हेल्प, मदद की जरूरत हो लेकिन कोई साथ ना दे, कोई हेल्प ना मिले, तो उसे हम बोलते हैं इन द लर्च थ्रू ईडियम। समझ में आया? और इसका अगर आप सेंटेंस में से यूज करो तो किस तरह से यूज करोगे? ही लेफ्ट हिज फ्रेंड इन द लर्च ड्यूरिंग द क्राइसिस। उस संकट में, क्राइसिस के समय उसने अपने दोस्त को मुश्किल में छोड़ दिया। अब इन द लर्च का अर्थ होता है मुश्किल में छोड़ देना, तो मुश्किल में छोड़ देने का उलट क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? साथ देना, सहारा देना। तो उसे आप क्या बोलोगे? सपोर्ट करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन द लर्च का अगर आपको एंटोनिम वो यूज करना हो तो आप बोल सकते हैं सपोर्ट, हेल्प। फाइन। नेक्स्ट भी ईडियम है हमारा। नेक्स्ट ईडियम है हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स, हॉल ओवर द कोल्स ईडियम का अर्थ होता है कड़ी डांट लगाना या सख्ती से फटकारना किसी को, किसी को स्कोल्ड करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन वेरी हार्शली, बहुत ही मतलब होता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट होकर किसी को डांटना, फटकारना। किसी को गलती पर उसे बहुत जोर से डांटना या उसकी आलोचना करने को हम बोलते हैं हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में हम कैसे यूज करेंगे? द टीचर हॉल्ड हिम ओवर द कोल्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। होमवर्क जो है पूरा न करने पर जो टीचर थे उन्होंने क्या किया? उसे शक्ति से डांट लगाई, कड़ी डांट लगाई। नेक्स्ट वन इज फ्रेज। नेक्स्ट वन इज अ फ्रेज, गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, गेट ऑफ स्कॉट फ्री का अर्थ होता है बिना सजा के बच निकलना। बिना किसी तरह के सजा के, पनिशमेंट के, ब्लेम के आप जब बच जाते हो किसी क्राइम से, किसी चीज से, तो उसे बोलते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। बिना सजा के बच निकलना, टू स्केप पनिशमेंट और ब्लेम कंप्लीटली। कोई गलती या किसी तरह का क्राइम, अपराध करने के बाद भी, या ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आपने वो क्राइम नहीं किया, आपने क्राइम किया है और उसके बावजूद जब आप बच जाते हो तब इस फ्रेज का यूज होता है। तो कोई गलती या अपराध करने के बाद भी बिना किसी सजा या नुकसान के बच जाने को हम कहते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। अगर इसको हम एग्जाम्पल में यूज करें तो कैसे यूज कर सकते हैं? ही चीटेड इन द एग्जाम बट गॉट ऑफ स्कॉट फ्री। उसने परीक्षा में नकल की फिर भी बिना सजा के बच गया। फाइन। नेक्स्ट वन इज एग ऑन। एग ऑन, एग ऑन ये फ्रेजल वर्ब है, बहुत कमाल का फ्रेजल वर्ब है। एग ऑन का अर्थ होता है उकसाना, किसी को भड़काना, किसी को उकसाना। टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग रॉन्ग और रिस्की। जब आप किसी को कुछ गलत करने के लिए, ठीक है, अच्छा करने के लिए नहीं, उसे इनकरेज, यहाँ पे इनकरेजमेंट किसी अच्छी चीज के लिए नहीं, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चीज के लिए, किसी को कुछ गलत या जोखिम भरा काम करने के लिए उकसाना या बढ़ावा देने को हम बोलते हैं थ्रू फ्रेजल वर्ब एग ऑन। एग ऑन, टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग रॉन्ग और रिस्की। अब इसे हम सेंटेंस में इस तरह से यूज करते हैं, हिज फ्रेंड्स एग्ड हिम ऑन। हिज फ्रेंड्स एग्ड हिम ऑन टू जंप इनटू द रिवर। उसके दोस्तों ने उसे नदी में कूदने के लिए क्या किया? इनकरेज किया, बढ़ावा दिया, उकसाया। हालांकि ये चीज गलत है ना, तो इसलिए। नेक्स्ट वन इज प्लेटोनिक। प्लेटोनिक, प्लेटोनिक एडजेक्टिव है, ये एक वोकैब वर्ड है और प्लेटोनिक एक एडजेक्टिव होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसका अर्थ होता है निष्काम या केवल मित्रतापूर्ण, बिना रोमांस। जो फ्रेंडशिप होती है बिना किसी तरह का रोमांटिक एंगल के, तो उसे आप बोलते हो प्लेटोनिक। प्लेटोनिक, ठीक है। और रिलेशनशिप दैट इज प्योरली फ्रेंडली विदाउट रोमांटिक और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, मतलब ऐसा संबंध जिसमें, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ दोस्ती हो, कोई तरह का प्रेम या कोई तरह का मतलब शारीरिक आकर्षण न हो, तो उसे आप बोलोगे प्लेटोनिक। प्लेटोनिक।
फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। दे शेयर अ प्लेटोनिक फ्रेंडशिप विदाउट एनी रोमांटिक फीलिंग। उसके बीच, उनके बीच, नॉट उसके बीच, उनके बीच केवल दोस्ती है, कोई तरह का रोमांटिक रिलेशनशिप मतलब प्रेम संबंध नहीं है। तो जब आपको कभी बोलना हो कि हमारे बीच एक फ्रेंडशिप है ओनली, तो आप कैसे बोलोगे कि हमारे बीच एक प्लेटोनिक फ्रेंडशिप है, नॉट रोमांटिक। फाइन, नेक्स्ट वन इज ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस, GREGARIOUS। ग्रेगेरियस का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा और इसका अर्थ होता है मिलनसार, जो बहुत ही सोशल एक्टिव हो, मिलनसार हो, समाज प्रिय हो। ठीक है, फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशेबल एंड फ्रेंडली। तो उसे आप क्या बोलते हो? कहते हैं कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना जो बहुत सब में घुल मिल जाता है, सबसे मिलनसार हो जाता है। तो जो लोगों के साथ रहना पसंद करता है, जो सोशल होना पसंद करता है, आसानी से दोस्ती कर ले और ग्रुप में खुश रहता हो, ग्रुप बना लेता है फटाक से, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस, फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशेबल एंड फ्रेंडली, तो उसे हम बोलेंगे ग्रेगेरियस। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज अ ग्रेगेरियस गर्ल हु एंजॉयज मीटिंग न्यू पीपल। वह एक मिलनसार लड़की है जिससे नए लोगों से मिलना क्या है? बहुत पसंद है। ठीक है, तो इसे हम ग्रेगेरियस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सोरियस। एक्सोरियस, UXORIOUS। एक्सोरियस ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है पत्नी भक्त, जो अपनी पत्नी की बातों में बहुत रहता है, पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम करता है, रखता है, और थोड़ा सा ये नेगेटिव वे में चला भी जाता है। तो ऐसा पति जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हो और उसकी हर बात मानता हो, चाहे वो कोई भी बात हो। एक्सेसिवली डिवोटेड और सबमिसिव टू वंस वाइफ, और कोई भी चीज एक्सेसिव जब होता है तो वो नेगेटिव फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो एक्सोरियस का आप समझ लीजिए अर्थ। ही इज सो एक्सोरियस दैट ही नेवर रिफ्यूजेज हिज वाइफ्स विशेज। वो इतना पत्नी भक्त है कि वो कभी भी अपनी पत्नी की बात को मना नहीं करता है, उसकी इच्छा को मना नहीं करता है, उसे रिफ्यूज नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी का भक्त हो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोरियस। नेक्स्ट इज रिक्विजिट। रिक्विजिट, REQUISIT। रिक्विजिट एज अ एडजेक्टिव और एज अ नाउन दोनों तरीके से यूज होगा ये वर्ड। इसका अर्थ होता है आवश्यक या अनिवार्य चीज। रिक्विजिट, ठीक है, जो किस मतलब समथिंग नेसेसरी और रिक्वायर्ड फॉर अ पर्पस। कोई भी ऐसा काम जो किसी काम के लिए, कोई भी ऐसी चीज जो किसी काम के लिए जरूरी या अनिवार्य हो, या बहुत ही आवश्यक वस्तु या शर्त, मतलब वस्तु भी हो और कोई कंडीशन, मतलब ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से यूज होगा। ठीक है, तो जो किसी काम के लिए बहुत जरूरी हो, अनिवार्य हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो बहुत आवश्यक वस्तु हो, चाहे वो वस्तु भी हो सकती है या चाहे वो शर्त भी हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिक्विजिट। एग्जाम्पल देखते हैं। हार्ड वर्क इज अ रिक्विजिट फॉर सक्सेस। सफलता के लिए जो है मेहनत सबसे जरूरी चीज है, सबसे आवश्यक चीज है। नेक्स्ट वन इज डर्थ। डर्थ, DARTH। डर्थ एक नाउन है, संज्ञा है, और इसका अर्थ होता है डर्थ में मैं हूं, कमी, अभाव। ठीक है, तो लैक और शॉर्टेज ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत ज्यादा जब कमी हो जाती है या अभाव, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डर्थ बोलते हैं। लैक ऑफ, शॉर्टेज ऑफ समथिंग। स्कार्सिटी भी आप बोलते हो ना, शॉर्टेज है, स्कार्सिटी है। ठीक है, तो और इसका अब एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा अबंडेंस। अबंडेंस मतलब प्रचुरता, किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा, जरूरत से ज्यादा, तो उसे आप अबंडेंस बोलोगे। और तो अबंडेंस का अपोजिट क्या हो गया? डर्थ। ठीक है, तो डर्थ का अर्थ होता है कमी या अभाव। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज अ डर्थ ऑफ क्लीन वाटर इन द विलेज। गांव में साफ पानी की कमी है। नेक्स्ट वर्ड है सर्वाइल। सर्वाइल एक एडजेक्टिव है वर्ड, और इसका अर्थ होता है दासवत, या आप बोल सकते हो चापलूस, अत्यधिक आज्ञाकारी। जैसे कहते हैं ना, किसी की चापलूसी करना, किसी की बात, हर बात को मानना, चाहे वो गलत हो या सही हो, बस क्यों? सामने वाला प्लीज हो सके, सामने वाले को खुश कर सके, सामने वाले से काम है, तो उसकी एक दास क्या होता है? मतलब एक तरह से नौकर जो हर बात माने अपने मालिक की, उस तरह का कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ओवरली ओबीडियंट और सबमिसिव इन अ वे दैट शोज लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। किसका लैक ऑफ सेल्फ? अगर आप किसी की हर बात मान रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कम है। कभी कभी सामने वाला आपका इंसल्ट भी कर देता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते हो क्योंकि आप सामने वाले को खुश रखना चाहते हो।
ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सर्वाइल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही शोड अ सर्वाइल एटीट्यूड टुवर्ड हिज बॉस, उसने अपने बॉस के प्रति दासवत, ठीक है, दासवत या चापलूस व्यवहार दिखाया। हर बात मानता होगा, हर चीज में ओबीडियंट, मतलब ऐसा नेचर जो कहते हैं ना, कोई भी बात जो झुक कर, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा झुक जाए और चापलूसी कर दूसरों की हेल्प करे, मदद कर, नॉट हेल्प करना मतलब सेवा करे, सर्व करे उसे, और अपने आत्मसम्मान को ताक पर रख दे, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, सर्वाइल। नेक्स्ट वन इज जोवियल। जोवियल एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका अर्थ होता है हंसमुख या खुशमिजाज। चीयरफुल एंड फ्रेंडली इन नेचर, चीयरफुल एंड फ्रेंडली इन नेचर, जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता हो, उसका नेचर हो कि वो खुश रहता हो, हमेशा मजाकिया हो और मिलनसार स्वभाव का हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम जोवियल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ जोवियल पर्सन हु मेक्स एवरीवन स्माइल, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत खुश मिजाज है और जो सबको मुस्कुराने पर, स्माइल करने पर मजबूर कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जोवियल टाइप का पर्सन क्या होता है, व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे नेचर का हो, बहुत खुश मिजाज हो, हमेशा जहाँ भी रहता है माहौल को खुशनुमा बना देता है। तो इस तरह के व्यक्ति, इस तरह के नेचर को हम जोवियल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज वर्ड जो होता है, ये तो अक्सर आप लोग जानते होंगे और हमेशा सुना भी होगा। फ्रेंचाइज एक का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और वर्ब होता है और इसका अर्थ होता है अधिकार या व्यावसायिक लाइसेंस देना। मतलब अगर आप कोई बिजनेस करते हो और किसी को आप लाइसेंस देते हो, फ्रेंचाइज देना मतलब लाइसेंस देते हो, ऑथराइजेशन देते हो, तो उसे आप कहते हो फ्रेंचाइज। और वो पूरा ऑथराइजेशन नहीं होता है, मतलब कि आप अपना कंपनी का नाम जो है, ब्रांड, वो यूज करने दे रहे हो। जैसे डोमिनोज हो गया, ये सब आपने फ्रेंचाइज देखा है ना, डोमिनोज हो गया या पिज्जा हट हो गया। तो क्या होता है कि आपको, जैसे एक तो मेन कंपनी हुआ और बहुत सारे शहर में लोग जो होते हैं उस कंपनी की फ्रेंचाइज ले लेते हैं ताकि वो वो नाम हो, सब चीज उसी का हो, लेकिन आउटलेट जो है वो क्या है, आप चला रहे हो। तो क्या हो गया, उस बिजनेस का फ्रेंचाइज लिया आपने। सो नेक्स्ट वन इज प्रोफेन वर्ड जो है ये एज ए एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरीके से यूज होगा और इसका अर्थ होता है प्रोफेन का अपवित्र, अशोभनीय या अपमान करना। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, सेंटेंस में क्या कॉन्टेक्स्ट है। शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू सेक्रेड थिंग्स, सेक्रेड SACRED, सेक्रेड का अर्थ क्या होता है, पवित्र। ठीक है, तो जब हम किसी पवित्र चीज पवित्र चीज का अपमान करते हैं, शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू सेक्रेड थिंग्स और टू मेक समथिंग इम्प्योर, तो उसे आप प्रोफेन बोलते हो। जो पवित्र चीजों का सम्मान ना करे या उन्हें अपमानित करे या किसी चीज को अपवित्र बना दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोफेन बोलेंगे। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज रॉन्ग टू यूज प्रोफेन लैंग्वेज इन अ होली प्लेस, पवित्र स्थान, सेक्रेड प्लेस, होली प्लेस पर अशोभनीय भाषा का उपयोग करना क्या है, गलत है। नेक्स्ट वन इज अफ्रे वर्ड जो है ये नाउन है और अफ्रे का अर्थ होता है सार्वजनिक लड़ाई या झगड़ा। सार्वजनिक लड़ाई या झगड़ा मतलब कि अ पब्लिक फाइट दैट डिस्टर्ब्स पीस। ऐसी जैसे होता है ना, पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक जगह पर लोगों के बीच जो होने वाला झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, कभी कभी वायलेंस के साथ होता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ का पीस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, शांति जो होती है वो भंग हो जाती है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, अफ्रे, सार्वजनिक लड़ाई या झगड़ा। फाइन, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, क्लैश बोल सकते हो, फ्रे बोल सकते हो, FRAY, फ्रे बोल सकते हो, उसका भी अर्थ होता है लड़ाई। यहाँ पे हमने अफ्रे वर्ड यूज किया है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ सडन अफ्रे ब्रोक आउट इन द स्ट्रीट लास्ट नाइट, अ सडन अफ्रे ब्रोक आउट इन द स्ट्रीट लास्ट नाइट, कल रात जो है सड़क पर, स्ट्रीट पर अचानक झगड़ा हो गया। नेक्स्ट वन इज, एंड ये आज का लास्ट वर्ड है, एप्रीहेंड वर्ब होता है और इसका अर्थ होता है गिरफ्तार करना या समझना या आशंका करना। मतलब कि कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहा है, तो उस तरह से आप सेंटेंस जो है या पैराग्राफ जो है क्या कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, उस हिसाब से आप मीनिंग का यूज कर सकते हैं। टू कैच बाय पुलिस और टू अंडरस्टैंड समथिंग और फियर दैट समथिंग मे हैपन। तो ये तीनों मीनिंग होता है किस चीज का, एप्रीहेंड का। फाइन,
तो अर्थ क्या हुआ इसका कि जब हम किसी को पकड़ना कानून के तहत, तो उसे भी हम एप्रीहेंड कहेंगे। किसी बात को समझ लेना एप्रीहेंड कहेंगे, या किसी चीज के होने का डर महसूस करने को भी हम एप्रीहेंड कहेंगे। बार बार बोलती हूँ, कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। मीनिंग जैसे अब मैं आपको सिर्फ बता दूंगी किसी को पकड़ना कानून के तहत तो एप्रीहेंड, और अगर कॉन्टेक्स्ट कुछ और कह रहा हो और आपको मीनिंग नहीं पता हो तो आप क्या सोचेंगे कि आपको चीज ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो वही सेंटेंस ही नहीं समझ में आएगा, पैराग्राफ ही समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बोल रही हूँ कि इसका तीनों मीनिंग होता है, ठीक। इस एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस एप्रीहेंडेड द थीफ नियर द मार्केट। पुलिस ने चोर को बाजार के पास क्या किया, पकड़ लिया। फाइन। तो एप्रीहेंड का अर्थ समझ में आया, गिरफ्तार कर लेना या किसी चीज को समझना या किसी चीज के लिए आशंका करना। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, डिपेंड करता है। जैसे ग्रास्प, ग्रास्प का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को ग्रास्प करना, समझना। परसीव, किसी चीज को समझ पाना। अरेस्ट, अरेस्ट यहाँ पर पुलिस के टर्म में हो जाएगा। जब आप किसी को कानून के तहत पकड़ते हो तो यहाँ पे अरेस्ट, गिरफ्तार करना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एप्रीहेंड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड होती हो आपकी लाइफ में, आपकी इंग्लिश में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करते हुए जाइए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़रूर बताइएगा अल्टर और अल्टर में डिफरेंस क्या है। फाइन, हैव अ नाइस डे।